नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित मलिक, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट। जैसा कि दोस्तों एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स में सबसे बड़ा पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को रहता है एग्ज़ाम डे स्ट्रेस का प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है। हज़ारों स्टूडेंट्स हर साल एग्ज़ाम डे स्ट्रेस की वजह से या उसे ठीक से मैनेज ना कर पाने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एग्ज़ाम डे स्ट्रेस से बचने के लिए या इसे ठीक से मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट को जो ध्यान में रखनी होती है वो है सेट रियलिस्टिक गोल्स। आप वास्तविक गोल्स को लेके चलिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में ही बहुत बड़ा टारगेट रख लेते हैं जो कि पूरा होना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि जो स्टूडेंट्स पहले कम पढ़ाई की होती है, वो सोचते हैं एग्ज़ाम डेज़ में ही 15 दिन में या 1 महीने में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के और अपने लिए हाई टारगेट सेट कर लेते हैं कि मेरे इतने परसेंट मार्क्स आने चाहिए या मेरे इतने इसमें नंबर आने चाहिए। तो ऐसा करना गलत है। आप जैसा पूरा साल पढ़ रहे हैं या पिछले कुछ समय से पढ़ रहे हैं, कुछ मंथ से, उससे रिलेटेड ही अपने रियलिस्टिक गोल्स रखिए जिसे आप पूरा कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप पे स्ट्रेस कम से कम रहेगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, अगर आप एग्ज़ाम्स में स्ट्रेस फ़ील कर रहे हैं, तो किसी से बात कीजिए। टॉक टू समवन हू कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट। आप किसी से बात कीजिए, फैमिली में, फ्रेंड्स से या अपने जानकार से। अपनी फीलिंग शेयर करो, अपने स्ट्रेस के बारे में उनसे शेयर करो। लेकिन ऐसे लोगों से ही आप बात कीजिए जो आपको सपोर्ट करें, सपोर्टिव हों और आपको एनकरेज करें। ऐसे लोगों से नहीं जो आपको डीमोटिवेट करें। ऐसा करने से भी आप स्ट्रेस फील कम करेंगे। इसके अलावा थर्ड है, आप ईट, स्लीप एंड एक्सरसाइज वेल। तो जैसा कि देखिए एक कहावत है, आप जैसा खाएंगे वैसा आप बनेंगे। आप न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आप अच्छा फील करेंगे, रिफ्रेश फील करेंगे। बाहर का जंक फूड मत खाइए। इसके अलावा कुछ लोग एग्ज़ाम्स डेज़ में सोना कम कर देते हैं, उस समय रात रात भर पढ़ते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। आपका ब्रेन मैक्सिमम एफिशिएंसी पे 45 से 50 मिनट ही काम कर सकता है, तो उसके बाद ब्रेक लीजिए। स्लीप अपनी अप्रोप्रिएट लीजिए। 7 से 8 घंटे अगर आप सो रहे हैं तो आपकी पढ़ाई के लिए या अपना एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसके अलावा एक्सरसाइज आप अच्छे से कीजिए। स्टूडेंट्स, ऐसा देखा जाता है कि जो एक्सरसाइज पहले करते हैं वो भी एग्ज़ाम डेज़ में एक्सरसाइज छोड़ देते हैं पूरी तरह से एक्सरसाइज बंद करना ठीक नहीं है। देखिए, आप अगर अच्छी एक्सरसाइज करते हैं एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, तो उससे हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स आपको रिफ्रेश रखने में, एनर्जाइज रखने में, तरोताज़ा रखने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, जिसकी वजह से आप एक्टिव रहते हैं पढ़ाई में और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फोर्थ, यू शुड डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। देखिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपके दिमाग का कोर्टिसोल लेवल कम होता है और स्ट्रेस के दौरान ये कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है। तो ये देखा गया है कि अगर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं तो इसके आपके ब्रेन में सिग्नल जाते हैं और वो आपको काम डाउन और रिलैक्स कर देते हैं। तो जैसा भी आप एग्ज़ाम डेज में स्ट्रेस फील करें तो आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक छोटा ब्रेक लेके। इससे भी आप रिलैक्स फील करेंगे। पांचवी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, देखिए मल्टीटास्किंग मत कीजिए। डोंट डू मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब स्टूडेंट सोचते हैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर लूँ, जैसे कि कुछ असाइनमेंट बची है तो वो भी कंप्लीट कर लूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस जल्दी जल्दी एक साथ कर लूँ। लेकिन मल्टीटास्किंग से आपकी अटेंशन और आपकी मेमोरी, जो रजिस्टर करने की पावर, कम होती है। आप रजिस्टर नहीं कर पाते चीज़ों को, उन चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे अगर बहुत सारी चीज़ें एक साथ करोगे। तो आप पहले एक टास्क पे या एक काम पे, एक पढ़ाई के एक सिलेबस पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस कीजिए, उसे अच्छे से कीजिए, फिर दूसरा टॉपिक उठाइए। बहुत सारी चीज़ों को साथ में मिक्स मत कीजिए। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट हमने बताए आपको
जिससे कि आप एग्ज़ाम डे स्ट्रेस से बच सकते हैं या इससे उबर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम अच्छे से कर सकते हैं। सो अवॉइड एक्सेसिव स्ट्रेस एंड डू वेल।